Hello students, how are you? Good? Yes, very nice. I always pray to God that you are very good, you are in your health and you are studying very well at your home with our online classes. So, with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy Haldor. My name is Tabassum Parveen and today I have come back to you with the next part of your class 10th English chapter is the 100 dresses. 100 ड्रेसेस 1 का आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक वांदा पेट्रॉन्स की जो एक अमेरिकन पॉलिश गर्ल है कैसे उसको स्कूल में उसकी जो क्लासमेट्स हैं पैगी और मैडी कैसे उसको टीज़ कर रही हैं और हमेशा कैसे उसको बता रहे हैं कि मतलब वो कहाँ बैठती है रूम में उसके हमेशा शूज़ जो हैं वो मर्ड में बिल्कुल एकदम कवर्ड रहते हैं। जो ड्रेस है उसकी वो ब्लू फेडेड है और हमेशा जो पैगी है वो उससे यही बात पूछती रहती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारी वार्डरोब में कितनी ड्रेसेस है। और हमेशा जो वांदा है वो उसको यही जवाब देती है कि 100 ड्रेसेस। और ये सब सुनकर जहाँ वो खड़ी हुई है, जहाँ वो हॉप स्कॉच खेलते हुए लड़कियों को देख रही है, वो सब सरप्राइज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वांदा जो है वो एक फेडेड ड्रेस पहनी रहती है। तो सब ये सरप्राइज़ में है कि जो ऑलरेडी एक भद्दा सी ड्रेस पहनी रहती है उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं। या 100 ऑल लाइंड अप एंड वांदा कहती है कि यस मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सब लाइंड अप हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और ये जवाब दे के उसके जो लिप्स हैं वो साइलेंस हो जाते हैं, साइलेंट यानी चुप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वॉट आर द लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। पैगी कहती है कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या सब सिल्क में है, मैं शर्ट लगा सकती हूँ। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू। अब वो कह रही है यह वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वांदा वुड रिपीट स्टॉलिडली। अब वांदा फिर दोबारा अपना आंसर रिपीट करती है कि येस वो सारे सिल्क में हैं, सारे कलर्स के हैं, इवन वो वेलवेट की भी है। मेरे पास जो ड्रेसेस हैं यह वेलवेट टू वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं। उनमें से 100 ड्रेसेस जो हैं वो बड़े एकदम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि येस मेरे पास सारी सिल्क की, वेलवेट की और सभी कलर्स की ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और सब मेरी वार्डरोब में लाइंड अप हैं। दैन दे वुड लेट हर गो। और ये सब सुनकर जो पैगी और बाकी गर्ल्स थी वो उसको जाने देती हैं। एंड दैन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पल्स ऑफ लाफ्टर। अब जैसे वो थोड़ी दूर चली जाती है तो जितनी भी वहाँ खड़ी लड़कियाँ थी, पैगी और मैडी उनके साथ जितनी भी लड़कियाँ थी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं और बड़ी कहते हैं ना बड़ी खिलखिलाकर हंसती हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको बिलीव नहीं है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। उन्हें ये लगता है कि जो वांदा कह रही है वो सब झूठ है, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकती क्योंकि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जो पहनती है, जो उसके अटायर्स हैं वो गंदे हैं, तो वो कैसे उसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं। 100 ड्रेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांदा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। अब यही बात है कि 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली कैसे उसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं जो डेली एक ही ड्रेस पहन कर आती है, वो भी ब्लू कलर की जिसका कलर भी फेड हो चुका है। क्योंकि अगर किसी के पास 100 ड्रेसेस हैं तो वो उनको यूज़ करेगा, उनको पहनेगा। लेकिन वांदा झूठ बोल रही है, इट मीन्स क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलवेज एक ही ड्रेस पहन कर आती है तो उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकते हैं। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 वॉट अ स्टोरी। तो इसलिए वो सरप्राइज में है कि वो कैसे कह सकती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। आखिर क्या कहानी है, क्या मिस्ट्री है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड 60 पेयर्स। अब उसने उसको पूछा कि तुमने कितने तुम्हारे पास शूज़ हैं। 60 पेयर्स। वो बताती है कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और सारे मेरी क्लोजेट में, मेरी वार्डरोब में लाइंड अप हैं। क्राइज ऑफ एक्सेक्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। बिल्कुल सब एक जैसे हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के हैं। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। और ये हमेशा वो यही जवाब देती है, यानी पैगी यहाँ उसके आंसर को रिपीट करके कह रही है कि वो हमेशा यही कहती है मेरे पास 60 पेयर्स हैं शूज़ के जो अलग अलग कलर के हैं, वो सब तरह डिफरेंट हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी कह रही है हु हैड थॉट अप दिस गेम। वो सोच रही है कि इस गेम को उसने इस गेम को सोचा, यानी वही हमेशा वांदा से क्वेश्चन पूछती थी। एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड। इंसेपरेबल जो उससे अलग नहीं हो सकती, यानी वो उसकी इतनी क्लोज फ्रेंड भी नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके साथ हमेशा रहती है। वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव। हमेशा वही लास्ट में रह जाती थी
वांदा के पास जब वो उसको छोड़ती थी, यानी जब वो जाते थे तो हमेशा पैगी और मैंडी लास्ट तक उसके पास रह जाते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उससे इसी तरह के क्वेश्चंस पुटअप किया करते थे। फाइनली वांदा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। लास्ट में वांदा अपनी स्ट्रीट की ओर मुड़ जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल डल हैं और माउथ उसका बिल्कुल क्लोज है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और अपने वे में, अपने मैनर्स में चलते हुए, अपने शोल्डर्स को हिच करते हुए वो हमेशा चली जाती है और अपना फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने स्कूल को जाती हुई, मतलब अपनी जो रास्ता है, अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लेती है अपने इसी वे में चलते हुए। इट मीन्स जो वांदा है वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई कंपेनियन नहीं है कि वो साथ में उसके आ सके या साथ में उसके जा सके। इवन उसको स्कूल में भी गर्ल्स जो है वो टीज करती हैं, उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पुटअप करती हैं। तो देखिए यहाँ जो है ये वांदा को बताया गया है कि कैसे जो एक बाहर से आई हुई बच्ची है, कैसे उसके साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है स्कूल में। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पैगी है जो लड़की हमेशा उससे पूछती रहती है, वो मतलब वो क्रूअल नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि वो एकदम से, आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड माइंडेड होती हैं, तो ऐसी नहीं है कि बहुत कठोर है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो स्मॉल चिल्ड्रन को बुलीज से भी प्रोटेक्ट करती है। बुलीज मतलब वो सारे चिल्ड्रंस जो स्कूल में अपने से छोटों को या न्यू स्टूडेंट्स को टीज़ करते हैं, उन्हें बुलीज कहते हैं। तो वो हमेशा छोटे बच्चों को बुलीज से भी प्रोटेक्ट करती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और हमेशा वो चिल्लाती भी है अगर वो किसी एनिमल को मिसट्रीटेड, यानी उसके साथ किसी एनिमल के साथ कोई मिसबिहेव कर रहा होता है तो हमेशा वो इसका विरोध भी करती है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांदा। लेकिन अगर कोई उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांदा के साथ जो है वो क्रूअल बिहेव करती हो, अच्छा बिहेव नहीं करती हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, और वो हमेशा इस बात को लेकर सरप्राइज हो जाती है, क्रूअल वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। तो वो कहती है कि क्रूअल क्यों, मैं क्रूअल नहीं हूँ, मैं मिसबिहेव नहीं करती हूँ। हमेशा वो लड़की ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। क्या कोई बता सकता है कि इसमें क्या झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो हमेशा झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स भाई शी डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। वो कह रही है और वो वैसे भी हमारी तरह ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जैसे हम हैं, उसका नेम भी हमारी तरह नहीं है। और मैं हमेशा उससे जब ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो हमेशा यही बात क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रही है? आखिर वो ये झूठ क्यों बोलती है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और वो हमेशा उसको चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। इट मीन्स नहीं चिल्लाने देते। क्या कहते हैं, मतलब अगर वांदा से उससे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा चिल्लाना शुरू कर देती है और आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिए, तो वो सब उसको छोड़ देते हैं। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। इट मीन्स इन सब स्टेटमेंट से पता चलता है कि पैगी जो है वो सच में क्रूअल नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। सॉरी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वादा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी एड्स। वो कह रहे हैं कि एज फॉर मैडी के बल्कि बता रहे हैं दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वादा एवरी डे, यानी वादा से ही ये एवरी डे पूछने का जो काम है, हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी एड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी वॉज बोदरिंग हर। इसका कोई और मेन पर्पज़ नहीं है, सिर्फ मेन पर्पज़ ये है कि ये उसको केवल टीज़ करते रहते हैं। यानी वांदा से पूछने का मेन पर्पज़ यही है कि वांदा को टीज़ करना। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, जबकि मैडी जो है वो अपने आप भी एक पुअर लड़की है। शी यूजली वॉज समबडीज़ हैंडमेड गाउन क्लॉथ्स, यानी जो हमेशा मैडी जो है वो भी हमेशा हैंडमेड गाउन क्लॉथ्स ही पहनती है। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अपॉन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम समटाइम्स। और कभी कभी गॉड को थैंक यू बोलती है, कहती है कि थैंक गॉड कि मैं बोगिन्स हाइट्स में नहीं रहती जहाँ वांदा रहती है, और ना ही मेरा बिल्कुल ऐसा नेम है जैसे वांदा का है जो बिल्कुल स्ट्रेंज है। वैन पैगी वॉज आस्किंग वांदा दोज क्वेश्चंस in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. अब बता रहे हैं मैडी के बारे में कि जब भी पैगी वांदा से ये क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो हमेशा मैडी को भी एम्बेरस फील होता है और उसके हाथ में जो मार्बल्स रहते हैं वो उनके साथ खेलना शुरू कर देती है, उनको रोल करना शुरू कर देती है। तो क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पैगी मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। और ऑलरेडी जो मैडी है वो भी एक पुअर घर से है, तो वो नहीं चाहती कि जो क्वेश्चंस वांदा से पुटअप किए जा रहे हैं वो उससे भी पुटअप किए जाएं। या अगर वो पैगी को रोकती है वांदा से क्वेश्चन पूछने के लिए,
तो उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए वो कभी उसका विरोध नहीं करती और हमेशा चुप हो जाती है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वांडा के लिए मतलब सॉरी फील नहीं करती है, उसको ऐसा नहीं है कि मैडी को बुरा नहीं लगता कि वो क्यों उससे ये क्वेश्चन पूछ रही है। शी वुड never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invited the dresses game, और वो कभी भी have paid any intention to Wanda, वो कभी भी वांडा को ऐसी कोई अटेंशन नहीं देती है जब पैगी उसके साथ ही ड्रेस वाला गेम शुरू करती है। जब वो पैगी उससे ये क्वेश्चंस पुटअप करना शुरू करती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो कभी भी मैडी इस चीज़ पर क्या है अटेंशन नहीं देती है, वो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहती है। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी और बाकी सब अब नेक्स्ट जो पॉइंट हो उनका जो कह सकते हैं ना कि जो नेक्स्ट टर्न आए, तो वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो वांदा के पास मेरा टर्न आ जाए, तो इसलिए वो कभी भी उनका विरोध नहीं करती है कि आप वांदा से ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांदा, यही बात है कि वो पुअर है लेकिन वो वांदा की तरह पुअर नहीं है। परहैप्स बट शी वॉज पुअर, लेकिन है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं पुअर है, भले ही चाहे वो वांदा की तरह पुअर ना हो। इसलिए वो हमेशा बचती है कि कहीं उनका नेक्स्ट पॉइंट मैं ना बन जाऊँ ये क्वेश्चंस पुटअप करने का, ये ड्रेसेस वाला गेम्स खेलने का। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, यानी वास्तव में सच में उसके पास बहुत ज़्यादा सेंस है, आप कह सकते हैं समझदार है ये कहने के लिए कि शी हैड 100 ड्रेसेस, के उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर दैम टू बिगिन है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि ये गेम किसी के साथ शुरू किया जाए या उसके साथ शुरू किया जाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांदा पेट्रॉन्स की, और वो हमेशा यही विश करती है कि कम से कम पैगी ये गेम खेलना यानी वांदा के साथ ये गेम खेलना बंद कर दे, उसको इस तरह टीज करना बंद कर दे, उससे ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दे। देखिए यहाँ ये डिस्क्राइब हो रहा है कि मैगी और पैडी दोनों ही क्रूअल नहीं हैं। पैगी को ये लगता है उसको देखकर कि वांदा उसको झूठ बोल रही है, इसलिए वो बार बार उससे क्वेश्चंस पुटअप करती है, और मैडी हमेशा चुप हो जाती है। वो ये सोचकर चुप हो जाती है कि कहीं पैगी का नेक्स्ट जो टर्न है वो मुझ पर ना आ जाए, कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन वो मुझसे पुटअप ना कर लें इस गेम में, कहीं वो मुझको इन्वॉल्व ना कर लें, इसलिए वो चुप हो जाती है। इट मीन्स वो कह सकते हैं आप कि हर्ट से दोनों ही क्रूअल नहीं है। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. वो कह रहे हैं कि टुडे आज they had been late to school, वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए, और मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत खुश है, she had not had to make fun of Wanda, कि उनको वांदा की मजाक बनाने को नहीं मिला क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो हमेशा मतलब अपना बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना अरिथमेटिक प्रॉब्लम कर रही है, मैथ्स कर रही है। 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say. अब क्या कह रही है वो 8 times 8, वो बार बार लिख रही है, लेट्स सी, वो विश कर रही है और पैगी को एक नोट लिख रही है, यानी अरिथमेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ उसके माइंड में एक बात चल रही है, वो पैगी को एक नोट लिखना चाहती है। क्यों लिखना चाहती है? क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को सामने से कुछ बोल पाए, वो उसके गेम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, वो कहीं ना कहीं डरती है कि कहीं पैगी मुझे अपने उस गेम में गंदे गेम में इन्वॉल्व ना कर ले, इसलिए वो उसको एक नोट लिख रही है। हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांदा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैव। अब हम ये काम बंद कर देते हैं, वांदा से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, यानी जब वो अपना अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम सोल्व कर लेती है तो वो अपना ये नोट लिखना स्टार्ट करती है, जो उसके माइंड में चल रहा है कि वो पैगी को एक नोट लिखेगी और इसमें ये लिखेगी कि हे पैगी, अब ये सारा जो गेम है ये बंद कर दो, अब हमें पैगी को वांदा को अब हमें टीज़ नहीं करना चाहिए, हमें उससे ये क्वेश्चन पुटअप नहीं करने चाहिए। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, सडनली शी पॉज, वो जल्दी से रुक जाती है, और शडर्ड मतलब हिल जाना। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया, अब सडनली वो सोच रही है कि मैंने उसको ये नोट लिख दिया है पैगी को, और सडनली उसके माइंड में आ रहा है कि एक स्कूल यार्ड है और उसमें मतलब पैगी खड़ी है, पैगी और गर्ल्स खड़ी हैं, और उनके बीच में कौन खड़ी है? मैडी खड़ी है। पैगी माइट आस्क हर हियर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, एंड मैडी वुड से टू it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with a new trimming so no one in room 13 would recognize it. अब वो देख रही है, वो इमेजिन कर रही है कि पैगी और बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हुई हैं और उनके बीच में मैं खड़ी हूँ और मुझसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं कि जो ड्रेस तुमने पहन रखी है वो किसकी ड्रेस है, वो कहाँ से आई है। तो वो ये नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो हमेशा उसकी मैडी की जो मदर है उसको वो सारी ड्रेसेस देती हैं जो
पैगी की ओल्ड ड्रेसेस होती हैं, वो हमेशा उन्हीं ड्रेसेस को पहनती है, तो इसलिए वो नहीं चाहती कि वो ये विक्टिम बन जाए, कि उससे कोई ये पूछे कि जो तुमने ड्रेस पहनी हुई है, जो ऑलरेडी वो जानती है कि मैंने जो ड्रेस पहनी है वो पैगी की ओल्ड ड्रेस है, तो वो नहीं चाहती कि जो रूम नंबर 13 यानी जो उसका क्लास है उसमें किसी को ये पता चले कि वो पुरानी ड्रेसेस पहनती है पैगी की। इसलिए वो मन में इमेजिन कर रही कि अगर मैंने कहीं पैगी को वांडा को टीज करने के लिए मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पैगी है वो मुझको ही अगला अपना विक्टिम बना ले और मुझको आगे टीज करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए वो अपने इस नोट को लेकर चुप हो जाती है और वहीं उसको बंद कर देती है।